काल की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त भगवत करुणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, पूज्य सदगुरुदेव श्री श्री 1008 श्री दयानंद जी महाराज के परम सानिध्य में विगत 2 दिवस से हम इस श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। संतों का सानिध्य हमें तब प्राप्त होता है, हमने पहले दिन की कथा में भी आपको बताया था कि हमको संतों का सानिध्य तब प्राप्त होता है जब हमें हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। तो संतों का सानिध्य प्राप्त होना और इस भूमि में इस भागवत का आयोजन होना, ये संतों की कृपा है, सिद्ध बाबा महाराज की कृपा है, गुरुदेव भगवान की कृपा है। क्योंकि भागवत की कथा तब संभव है, भागवत की कथा तब होती है जब हमारे भाग्य उदय हो। तो आइए इस तृतीय दिवस की भागवत की बेला में हम सब एकत्रित हुए। इस भागवत में कल हमने श्रवण किया था कि ये भागवत है क्या चीज, ये भागवत क्या चीज है। आपने श्रवण किया था निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है भागवत। इसमें भरा क्या है? ठाकुर जी ही इसमें रस रूप में भागवत की मध्य विराजमान है। तो अब ये भागवत की कथा सर्वप्रथम किसने श्रवण की और ये भागवत की कथा, ये भागवत का जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ पृथ्वी में कैसे आया, आप सब उपस्थित हुए। क्योंकि देखिए भागवत की कथा 7 दिन में ही क्यों होती है? क्योंकि परीक्षित को भी मरने का जो श्राप लगा था वो 7 दिन का था, और आपको और हमको भी जो दिन है वो 7 ही है, 8वां दिन नहीं बना। गिन के देखिए आप, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 है। और 8वां, ये 7 दिन कब अच्छे हैं हमारे लिए, और 8वां दिन हमारे लिए परिवार। जब परिवार अच्छा है तो 7 दिन अच्छे हैं, और महाराज जब परिवार खराब है तो 7 दिन कोई काम किया। तो ये 7 दिन जो हमें मिले हैं, इन 7 दिन में देखिए परीक्षित को तो पता था कि हमको 7 दिन में मरना है, लेकिन आपको और हमको पता है जगत में कोई ना परमानेंट। तो हमको और आपको ये नहीं पता कि हमको 7 दिन में हमारी मृत्यु होना है, परंतु परीक्षित को पता था कि परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में होना है। तो अनशन व्रत लेकर के कहाँ पहुंच गए महाराज? गंगा तट पर। और वहां जब सब संतों से पूछा, कल अपन ने श्रवण किया है कि जब संतों के पास गए और संतों से जाकर के पूछा कि महाराज बताइए क्या करना चाहिए, तब कहा महाराज क्या करना चाहिए? कहा कि आप विभिन्न प्रकार के उपाय बताए, परंतु उन उपायों का जब कोई सार नहीं निकला, तब साक्षात मानो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का उस संतों के मध्य में जब आगमन हुआ, तो वह आगमन जब श्री सुखदेव जी का हुआ तो सारे संतों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। और वेदव्यास जी ने एक श्लोक लिखा है। क्या लिखा है? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, मतलब साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी बन करके मानो आज अपने भक्त परीक्षित पर कृपा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र। तो परीक्षित ने भी श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया था, पहला प्रश्न किया था सुखदेव जी से। जब महाराज प्रश्न किया तो कहते हैं वरियाणी सती कृष्णा क्रतो लोक हृतम नृपः। वरियाणे सती कृष्णा क्रतो लोक हितम नृपः। तो भाई ये श्लोक आपको बताया था। तो यानी आज हमको किसका पूजन करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमको खुद नहीं पता। तो यहाँ पे कह रहे हैं राजा परीक्षित कि महाराज ये बताइए कि हम जिसको 7 दिन में मरना हो वो ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे उसकी मुक्ति हो जावे।
तो कहा श्रीमद् भागवत हलापा। उसे भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। भागवत की कथा को श्रवण, क्योंकि भागवत की कथा भी 7 दिन में संपन्न होती है। तो इस भागवत की कथा को जब श्रवण करोगे तो आपको मृत्यु का डर भी निकल जाएगा, क्योंकि भागवत में ही लिखा है तापत्रयो नमूलनम। ये भागवत की कथा 3 प्रकार के तापों को विनाश करने वाली है, और जब 3 प्रकार के ताप आपके विनाश हो जाएंगे तो समझ जाओ आपको कोई जीवन में फिर कष्ट नहीं होगा। तो ये 3 प्रकार के ताप कैसे नष्ट होंगे महाराज? आज 2 चीजें, एक है पाप और एक है पुण्य। अब ये बताइए, अब आपने कहा कि हम पाप किए हैं, पिछले जन्म में जो आपने पाप किए तो वो आपको कष्ट देगा और नष्ट हो जाएगा। ये पाप जो आपने किए हैं वो आपको कष्ट देगा और नष्ट हो जाएगा। तो भैया किसी से पूछा जाए क्यों भाई क्या चाहते हो, तो सबसे पहले भैया यही कहोगे कि महाराज हमारे तो पाप कट जाए। कहोगे ना कहोगे? कहोगे महाराज हमारे तो पाप कट जाए। तो पाप कटेंगे कैसे? पहले पाप नष्ट होंगे, बाद नष्ट होंगे मतलब आपको कष्ट देंगे और नष्ट जाएंगे। और यदि आपका कोई पुण्य क्षीण हो रहा हो, अब पुण्य के बल पर आपको ऐश्वर्य मिल रहा है, पुण्य के बल पर आपको सम्मान मिल रहा है, पुण्य के बल पर आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो महाराज एक बात बताओ, उस पुण्य के बल पर आपको जो ये सम्मान मिल रहा है, ये प्रतिष्ठा मिल रही है, तो उसके लिए भी तो आपको बीज डालना पड़ेंगे। अब आप सोचो महाराज कष्ट क्यों आता है? जिस मेहमान को हमने आमंत्रित नहीं किया तो ये आते क्यों है? हम जिस मेहमान को नहीं बुलाते वो क्यों आता है हमारे पास? तो ये पूर्व जन्म का जो आपका कोई लेखा जोखा था वो प्रबल प्रारब्ध होने करके आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो अब महाराज पाप तो कर लिए थे, अब इसके बाद कहने लगो महाराज जी पाप तो हमने कर लिए थे लेकिन अब उसका हमको प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। वो तो भोगना ही पड़ेगा, जैसे आपने बीज डाले हैं उस बीज के आधार पर आपको फल देगा। अब आप जैसे खेत में देखो शरीर भी क्षेत्रों का विभाग, गीता में शरीर को भी क्षेत्र क्षेत्र के द्वारा वर्णित किया है। तो जैसे ये शरीर भी एक खेत है, इसमें आप जैसे बीज डालोगे फसल वैसे ही मिलेगी। अब आपने अब कांटे हो जो और आप सोचो हमको आम के फल मिल जाए तो कैसे मिल जाएंगे? जो बीज बोए हैं फल भी वही प्राप्त होगा। और महाराज अब चाहो या ना चाहो तो आपको यदि अब आम का बगीचा लगाए होगे अपने खेत में, आपने अगर आम का बगीचा लगाए होगे तो आप चाहो या ना चाहो आम तो फल देगा। तो महाराज यही इस भागवत की कथा से ये 7 दिन की जो परंपरा बनी है, देखिए भागवत में भी 7 अक्षर हैं। भागवत में भी 7 अक्षर हैं। कैसे सुनिए, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत पूरा नाम है, 7 अक्षरों में श्रीमद् भागवत। तो भागवत में भी 7 अक्षर है और की भी 7 दिन की लीला है। तो आइए हम आज की कथा में प्रवेश करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज जब विराजमान हुए तो महाराज परीक्षित ने कुछ प्रश्न किए हैं सुखदेव जी से कि महाराज ये बताइए कि हम जैसे मरीमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा काम करे जिससे उसकी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई साधन बता दीजिए, क्योंकि 7 दिन का तो मुझे समय मिला है मरने का, तो कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि ताकि हम 7 दिन में हमारी मुक्ति हो सके। तब महाराज क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ ऐसा कर लो, ऐसा समय निकालो कि प्रेम कर लो राम से। तो भगवान की कृपा के बिना आप और हम कुछ नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से ही ये आज कार्य हो रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि महाराज हम ये बताइए हम किस प्रकार भगवान से संबंध जोड़ें। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे पहले श्रोतव्या कीर्तितव्या स्मर्तव्या। भगवान से संबंध हम कैसे जोड़ें? सबसे पहला काम करो श्रोतव्या, भगवान की कथाओं को निरंतर श्रवण करो। और हमारे मनीराम जी का तो महाराज स्वभाव ऐसा है कि जिसकी प्रशंसा ज्यादा सुन तो ये उनके दीवाने बन जाते हैं। तो सबसे पहले श्रोतव्या, जब श्रवण करो
क्योंकि श्रवण करने से ही, अब जिसकी आप महिमा रात दिन श्रवण करोगे तो आप उसके दीवाने हो जाओगे। तो सबसे पहले श्रोतव्या, इसके बाद बताया कीर्तितव्या। अब महाराज दीवाने तो बन गए, फिर बात बात पर आप उन्हीं की चर्चा करोगे तो उसको कहते हैं कीर्तितव्या। अब उसकी कीर्तियों को गाओगे तो महाराज हम दूसरों की कीर्ति को क्यों गाएं, हम ठाकुर जी की कीर्ति को गाएं। तो सबसे पहला है श्रोतव्या, श्रवण करो, फिर कीर्तितव्या। अब महाराज जब सुनने वाला या सुनाने वाला कोई न मिले तो फिर क्या करें, तो कहा स्मर्तव्या, श्रवण करो मतलब चिंतन करो, उस चीज का चिंतन करो, ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करो, ठाकुर जी के नामों का चिंतन करो। फिर इसके बाद अब भगवान का ध्यान कैसे हो, श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, और क्या हो गया, श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, स्मरण कर लिया। अब क्या करना चाहिए, तो कहा महाराज क्या करो, जित सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूल भगवत रूपे मनः संधारयो यथा। सबसे पहले आसन को जीतो। अब कैसे जीते आसन, सुनिए। सबसे पहले आसन सिद्ध करो कि एक आसन पर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अभ्यास करना चाहिए बैठने का, उसे कहते हैं आसन सिद्ध करना। अब महाराज अब आसन सिद्ध है ही नहीं और ध्यान करने बैठे, 10 मिनट बाद पैर पिराने लगे, 10 मिनट बाद महाराज जी कमर पिराने लगी, है ना। तो सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतना चाहिए। फिर इसके बाद जिता श्वासो, रेचक कुंभक और पूरक, इन 3 विधि से श्वास को जीतो। जिता श्वासो, फिर जितेंद्रिया, मतलब जितासनो, जिता श्वासो, जित संगो, संगत को जीतना। देखिए जैसी आपकी संगत रहेगी जैसा रंग चढ़ जाएगा। आप भक्तों के साथ रहेंगे तो भक्ति का रस अपने आप चढ़ जाएगा। अगर महाराज जी किसी शराबी के साथ रहेंगे तो शराबी का रस भी चढ़ जाएगा। कल बताया था ना कि शराब पिलाने वाले क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक एक ढक्कन पिलाएंगे, फिर जब एक एक ढक्कन से आपका काम चल गया तो फिर आपको ऐसा चस्का लगा कि एक बार में पूरी बाटली महाराज घटक गए। तो सबसे पहले जिता सनो, फिर जिता श्वासो, फिर जित संगो, फिर जितेंद्रिया, फिर मतलब इंद्रियों को जीतो। एक बात बताओ, इंद्री आपके बस पे चलेगी, आपके बस में अगर इंद्रियां रहेंगी तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। अब महाराज इंद्रियों के बस में आप रहोगे तो न जाने कौन से गड्ढे पे ले जाके पटक दे, कोई भरोसा नहीं। तो सबसे पहले जिता सनो, जिता श्वासो, जित संगो जितेंद्रिया। ब्रह्म का चिंतन तो हम करें, लेकिन सबसे पहले अब कैसे करें ब्रह्म का चिंतन। ब्रह्म का चिंतन करने के लिए भी अब भगवान कहते हैं चिंतन हमारा करो, मनन हमारा करो, तो प्राप्ति तुमको हमें दिया होनी है, प्राप्ति और किसी की नहीं होना, ठाकुर जी की ही प्राप्ति आपको होगी। आप समझो कि महाराज जी आप तो बोल रहे थे भगवान का चिंतन करने से प्राप्ति होगी, तो भैया प्राप्ति तो होगी। अब देखिए जो मीराबाई जी थी भगवान की प्राप्ति हुई, तुलसीदास जी भगवान की प्राप्ति हुई, तो आपको भी भगवान की, ये सब भगवान की प्राप्ति करने के साधन हैं। भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो। अब भगवान के पास सब कुछ है, भगवान के पास सब कुछ है, परंतु भगवान को आप मन तो दो, आप भगवान में मन तो लगाओ, परंतु मन कैसा होना चाहिए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मतलब आपका जो मन है वो निर्मल होना चाहिए। अब महाराज जी कैसे निर्मल बनाए। अब भाई यदि मन भी एक जैसे पट्ट होता है, पट्ट होता मतलब काला कलर का जो कपड़ा होता है उसको पट्ट कहते हैं, कपट। तो अब महाराज कपड़े में अगर दाग हो तो हम उसको साफ करें, देखें, लेकिन हमारे मन में कौन सा दाग है कि भगवान को जब हम स्वच्छ करके अर्पण करें तो कौन सा दाग है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र इत्यादि ठाकुर जी को 3 चीजों से भगवान कहते हैं हमको नहीं चाहिए, ये पसंद नहीं है हमको। हमको तो निर्मल सा महाराज मन पसंद है, आप हमको निर्मल सा मन। देखो भगवान तन की सुंदरता पे नहीं रीझते,
शूर्पणखा जी भगवान के पास सुंदर बन करके आई थी, भगवान ने देखा तक नहीं। भगवान सीता जी की तरफ अपनी निगाहें करे हैं और बात कर रहे किससे? शूर्पणखा जी से। तो भगवान तन की सुंदरता पे नहीं रीझते और बेचारी वो क्या फिर किसी स्त्री को भगवान ने नहीं देखा? नहीं देखा किसी स्त्री को। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी, तो किसी स्त्री को नहीं देखा क्या? भगवान ने देखा है किसी? वही सबरी जो भगवान के पास थी और भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, और जब भगवान से उसने कहा प्रभु, तो भगवान उसे क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हे गजगामिनी, हे मन भागनी, जिसकी मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, उसको कह रहे हैं गजगामिनी, और जो सुंदर बन करके आई उसकी तरफ देख तक नहीं रहे। तो भगवान मन की सुंदरता पे रीझते हैं, तन की सुंदरता पे नहीं रीझते। इसलिए भगवान को मन तो आप अवश्य दो, परंतु कैसा मन दो? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की, अब भगवान कहते हैं इसलिए मुझे मन प्रदान करो, परंतु कैसा मन? निर्मल होना चाहिए, किसी प्रकार का मैल आपके मन में नहीं होना चाहिए। अब देखिए दुर्योधन, अब देखिए जो विभीषण जी ठाकुर जी के पास आए थे, तो ठाकुर जी के पास जब विभीषण जी आए तो विभीषण जी ने ठाकुर जी ने कहा परिचय। राम जी ने कहा आपका परिचय? रावण कपट भेष बना करके आया था राक्षस बन के आ गया, बाबा जी आ गया था। अब लेकिन विभीषण जब ठाकुर जी के पास आए तो ठाकुर जी से सबसे पहले विभीषण ने क्या कहा? ठाकुर जी ने पूछा तुम्हारा परिचय? तो क्या कहता है? कहता है नाथ दशानन कर में भ्राता, तुम तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का भाई हूं। और जब भगवान इसलिए रीझ गए थे क्योंकि भगवान ने पूछा ये परिचय देने का कौन सा तुम्हारा तरीका है? भाई तुम्हारे पितामह, तुम्हारे पिताजी इतने नामी ग्रामी, आप उनके नाम से हमको परिचय देते, तो आप डायरेक्ट आगे कह रहे हो नाथ दशानन कर में भ्राता, हम आपके सबसे बड़े दुश्मन के भैया हैं महाराज जी, और आपको अगर स्वीकार करना हो तो कर लो। और आपने प्रतिज्ञा की है कि निश्चरहीन करहुँ, ये धरती जो है इसे हम निशाचरों से हीन कर देंगे। और हम भी किस वंश के हैं? निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, निशाचरी वंश के हैं। अब स्वीकार करना हो तो कर लो और मारना हो तो मार लो। भगवान जी भी न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान न जाने किस गुण पर रीझ जाए, परंतु मन आपका निर्मल होना चाहिए। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं सबसे पहले जितः सुनो जितः श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। तो इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। फिर आगे उन्होंने 4 वर्णों के बारे में बताया कि 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब भगवान की जब स्थूल शरीर का और विराट शरीर का वर्णन किया तो कहा कि जो भगवान के ये अंग हैं, ये जो वर्ण है ये भगवान के अंग हैं। भगवान का जो मुख है वो ब्राह्मण है, भगवान की जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, और भगवान का जो उदर है मतलब पेट वो है वैश्य, और चरण है भगवान के शूद्र। तो ये 4 वर्णों से मिलकर के ही ये शरीर अच्छी तरह से चलता है महाराज। अब 4 लोग तो मिले। अब कई प्रश्न करेंगे कि महाराज भगवान भारत के अलावा कहीं जन्म नहीं लेते, तो हम क्या भगवान को भारतीय कहें? भगवान तो जगन्नाथ है, लेकिन अब भारत में ही जन्म क्यों लेते हैं, ये भारत में ही अवतार क्यों लेते हैं? तो हम इसके लिए तो भगवान को हम भारतीय कहें, भगवान भी भारतीय होंगे। महाराज भगवान को भारतीय नहीं कहना। सुनिए क्या होता है, जैसे अब आपका जो शरीर है, अगर मान लो शरीर का कोई अंग, अब आपको अपने अंग सारे प्यारे हैं, सारे में प्यारे हैं, परंतु अगर आपके शरीर से मान लो आपके हाथों ने काम करना बंद कर दिया, तब भी आप जीवित रह सकते हो। आपके कानों में सुनाई देना बंद हो गया, तब भी आप जीवित रह सकते हो। और अगर आपसे बोलते नहीं बनता तो भी आप रह सकते हो। आपके पैर मान लो टूट गए महाराज, तो भी आप जीवित रह सकते हो। परंतु यदि हार्ट अटैक आ जाए तो फिर जय सिया राम। तो ये भारत जो है ये भगवान का हृदय है। इसलिए ठाकुर जी हमेशा धर्म की स्थापना करने के लिए, इस सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए इस भारत में अवतरित होते हैं। बोले भारत माता की।
तो ये भारत की बड़ी महिमा है महाराज। भगवान ने हमको क्या नहीं दिया, भगवान ने हमको सब कुछ दिया। सबसे पहले तो मनुष्य शरीर दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और भारत भूमि में दिया। जब देवता हमको कथा सुनते, यज्ञ करते, ये सब देखते हैं तो प्रार्थना करते भगवान से, हे भगवान ये भारतवासियों ने कौन सा पुण्य किया जो इनको आए दिन कथा का श्रवण करने प्राप्त होता है। इनने कौन सा पुण्य किया है, इनको आए दिन कथा, कहीं पे यज्ञ हो रहा है, कहीं रुद्र यज्ञ हो रहा है, कहीं भागवत हो रही है, कहीं राम कथा हो रही है। तो ये सब पुण्य सिर्फ भारत भूमि में है। विदेशों में भी है, परंतु विदेशों में भोग वस्तुएं ज्यादा है। इसलिए ये भारत भूमि जो है ठाकुर जी का हृदय है। इसलिए भगवान हमेशा इस भारत भूमि में अवतार लेते हैं। बोले भारत माता की। इसलिए ठाकुर जी का जो यह संपूर्ण शरीर है, विराट भगवान और स्थूल शरीर का वर्णन किया। अब आगे सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का विस्तार से वर्णन समझाया। देखिए द्वितीय स्कंद बड़ा गंभीर है तो सबसे छोटा, मात्र 10 अध्याय है, परंतु है बहुत खतरनाक। इसलिए प्रायः आजकल अद्वितीय व्यास मिलते हैं। तो महाराज द्वितीय स्कंद है तो, परंतु सप्ताह के इस कथान क्रम में द्वितीय स्कंद में प्रवेश करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो स्पर्श करके हम और आप आगे चले, क्योंकि यदि द्वितीय स्कंद में फंस गए तो महाराज 7 दिन की कथा यही होना है, फिर आगे बढ़ने का काम नहीं। कल ठाकुर जी को बुलाना भी है, जन्म भी करना है, 10वें स्कंद में ठाकुर जी आएंगे। तो आइए हम और आप आगे चलें एक भजन के माध्यम से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सबरिया सबरिया रे दिल हो लगा बैठे हो, सबरिया सबरिया रे हो दिल हो लगा बैठे, सबरिया सबरिया रे दिल हो लगा बैठे, सबरिया सबरिया बिहारी
की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, पूज्य सदगुरुदेव श्री श्री 1008 श्री दयानंद जी महाराज के परम सानिध्य में विगत 2 दिवस से हम इस श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। संतों का सानिध्य हमें तब प्राप्त होता है, हमने पहले दिन की कथा में भी आपको बताया था कि हमको संतों का सानिध्य तब प्राप्त होता है जब हमें हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन। तो संतों का सानिध्य प्राप्त होना और इस भूमि में इस भागवत का आयोजन होना, ये संतों की कृपा है, सिद्ध बाबा महाराज की कृपा है, गुरुदेव भगवान की कृपा है। क्योंकि भागवत की कथा तब संभव है, भागवत की कथा तब होती है जब हमारे भाग्य उदय हो। तो आइए इस तृतीय दिवस की भागवत की बेला में हम सब एकत्रित हुए। इस भागवत में कल हमने श्रवण किया था कि ये भागवत है क्या चीज, ये भागवत क्या चीज है। आपने श्रवण किया था निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत रूपी वेद रूपी कल्पवृक्ष का फल है भागवत। इसमें भरा क्या है? ठाकुर जी ही इसमें रस रूप में भागवत के मध्य विराजमान है। तो अब ये भागवत की कथा सर्वप्रथम किसने श्रवण की, और ये भागवत की कथा, ये भागवत का जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ पृथ्वी में कैसे आया, आप सब उपस्थित हुए। क्योंकि देखिए भागवत की कथा 7 दिन में ही क्यों होती है? क्योंकि परीक्षित को भी मरने का जो श्राप लगा था वो 7 दिन का था, और आपको और हमको भी जो दिन है वो 7 ही है, 8वां दिन नहीं बना। गिन के देखिए आप, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 हैं। और 8वां, ये 7 दिन कब अच्छे हैं हमारे लिए, और 8वां दिन हमारे लिए परिवार। जब परिवार अच्छा है तो 7 दिन अच्छे हैं, और महाराज जब परिवार खराब है तो 7 दिन कोई काम किया। तो ये 7 दिन जो हमें मिले हैं, इन 7 दिन में देखिए परीक्षित को तो पता था कि हमको 7 दिन में मरना है, लेकिन आपको और हमको पता है जगत में कोई ना परमानेंट। तो हमको और आपको ये नहीं पता कि हमको 7 दिन में हमारी मृत्यु होना है, परंतु परीक्षित को पता था कि परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में होना है। तो अनशन व्रत लेकर के कहाँ पहुंच गए महाराज? गंगा तट पर। और वहां जब सब संतों से पूछा, कल अपन ने श्रवण किया है कि जब संतों के पास गए और संतों से जाकर के पूछा कि महाराज बताइए क्या करना चाहिए, तब कहा महाराज क्या करना चाहिए? कहा कि आप विभिन्न प्रकार के उपाय बताए, परंतु उन उपायों का जब कोई सार नहीं निकला, तब साक्षात मानो व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज का उस संतों के मध्य में जब आगमन हुआ, तो वह आगमन जब श्री सुखदेव जी का हुआ तो सारे संतों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। और वेदव्यास जी ने एक श्लोक लिखा है, क्या लिखा है? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, मतलब साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी बन करके मानो आज अपने भक्त परीक्षित पर कृपा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र। तो परीक्षित ने भी श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया था, पहला प्रश्न किया था सुखदेव जी से, जब महाराज प्रश्न किया तो कहते हैं वरियाणी सती कृष्णा क्रतो लोक हृतम नृपः। वरियाणे सती कृष्णा क्रतो
लोक हितम नृपा, तो भाई ये श्लोक आपको बताया था। तो यानी आज हमको किसका पूजन करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमको खुद नहीं पता। तो यहाँ पे कह रहे हैं राजा परीक्षित कि महाराज ये बताइए कि जिसको 7 दिन में मरना हो वो ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे उसकी मुक्ति हो जावे। तो कहा श्रीमद् भागवत हलापा, उसे भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। भागवत की कथा को श्रवण, क्योंकि भागवत की कथा भी 7 दिन में संपन्न होती है। तो इस भागवत की कथा को जब श्रवण करोगे तो आपको मृत्यु का डर भी निकल जाएगा, क्योंकि भागवत में ही लिखा है तापत्रयो नमूलनम। ये भागवत की कथा 3 प्रकार के तापों को विनाश करने वाली है। और जब 3 प्रकार के ताप आपके विनाश हो जाएंगे तो समझ जाओ आपको कोई जीवन में फिर कष्ट नहीं होगा। तो ये 3 प्रकार के ताप कैसे नष्ट होंगे महाराज? आज 2 चीजें, एक है पाप और एक है पुण्य। अब ये बताइए, अब आपने कहा कि हम पाप किए हैं, पिछले जन्म में जो आपने पाप किए तो वो आपको कष्ट देगा और नष्ट हो जाएगा। ये पाप जो आपने किए हैं वो आपको कष्ट देगा और नष्ट हो जाएगा। तो भैया किसी से पूछा जाए क्यों भाई क्या चाहते हो, तो सबसे पहले भैया यही कहोगे कि महाराज हमारे तो पाप कट जाए। कहोगे ना कहोगे? कहोगे महाराज हमारे तो पाप कट जाए। तो पाप कटेंगे कैसे? पहले पाप नष्ट होंगे, बाद नष्ट होंगे मतलब आपको कष्ट देंगे और नष्ट हो जाएंगे। और यदि आपका कोई पुण्य क्षीण हो रहा हो, अब पुण्य के बल पर आपको ऐश्वर्य मिल रहा है, पुण्य के बल पर आपको सम्मान मिल रहा है, पुण्य के बल पर आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो महाराज एक बात बताओ, उस पुण्य के बल पर आपको जो ये सम्मान मिल रहा है, ये प्रतिष्ठा मिल रही है, तो उसके लिए भी तो आपको बीज डालना पड़ेंगे। अब आप सोचो महाराज कष्ट क्यों आता है? जिस मेहमान को हमने आमंत्रित नहीं किया तो ये आते क्यों है? हम जिस मेहमान को नहीं बुलाते वो क्यों आता है हमारे पास? तो ये पूर्व जन्म का जो आपका कोई लेखा जोखा था वो प्रबल प्रारब्ध होने करके आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो अब महाराज पाप तो कर लिए थे, अब इसके बाद कहने लगो महाराज जी पाप तो हमने कर लिए थे लेकिन अब उसका हमको प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। वो तो भोगना ही पड़ेगा, जैसे आपने बीज डाले हैं उस बीज के आधार पर आपको फल देगा। अब आप जैसे खेत में देखो, शरीर भी क्षेत्रों का विभाग है, गीता में शरीर को भी क्षेत्र क्षेत्र के विभाग में वर्णित किया है। तो जैसे ये शरीर भी एक खेत है, इसमें आप जैसे बीज डालोगे फसल वैसे ही मिलेगी। अब आपने अब कांटे हो जो और आप सोचो हमको आम के फल मिल जाए तो कैसे मिल जाएंगे? जो बीज बोए हैं फल भी वही प्राप्त होगा। और महाराज अब चाहो या ना चाहो तो आपको यदि अब आम का बगीचा लगाए होगे अपने खेत में, आपने अगर आम का बगीचा लगाए होगे तो आप चाहो या ना चाहो आम तो फल देगा। तो महाराज यही इस भागवत की कथा से ये 7 दिन की जो परंपरा बनी है, देखिए भागवत में भी 7 अक्षर हैं, भागवत में भी 7 अक्षर हैं। कैसे सुनिए, श्री मद भागवत, श्रीमद् भागवत पूरा नाम है, 7 अक्षरों में है श्रीमद् भागवत। तो भागवत में भी 7 अक्षर और की भी 7 दिन की लिए जाती है। तो आइए हम आज की कथा में प्रवेश करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज जब विराजमान हुए तो महाराज परीक्षित ने कुछ प्रश्न किए हैं सुखदेव जी से कि महाराज ये बताइए कि हम जैसे मर्यमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा काम करे जिससे उसकी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई साधन बता दीजिए, क्योंकि 7 दिन का तो मुझे समय मिला है मरने का। तो कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि ताकि हम 7 दिन में हमारी मुक्ति हो सके। तब महाराज क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ ऐसा
कर लो, ऐसा समय निकालो कि प्रेम कर लो राम से। तो भगवान की कृपा के बिना आप और हम कुछ नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से ही आज कार्य हो रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि महाराज हम ये बताइए, हम किस प्रकार भगवान से संबंध जोड़ें। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे पहले श्रोतव्या कीर्तितव्या स्मर्तव्या। भगवान से संबंध हम कैसे जोड़ें? सबसे पहला काम करो श्रोतव्या, भगवान की कथाओं को निरंतर श्रवण करो। और हमारे मनीराम जी का तो महाराज स्वभाव ऐसा है कि जिसकी प्रशंसा ज्यादा सुन लेते ये उनके दीवाने बन जाते हैं। तो सबसे पहले श्रोतव्या, जब श्रवण करो, क्योंकि श्रवण करने से ही अब जिसकी आप महिमा रात दिन श्रवण करोगे तो आप उसके दीवाने हो जाओगे। तो सबसे पहले श्रोतव्या, इसके बाद बताया कीर्तितव्या। अब महाराज दीवाने तो बन गए, फिर बात बात पर आप उन्हीं की चर्चा करोगे तो उसको कहते हैं कीर्तितव्या। अब उसकी कीर्तियों को गाओगे तो महाराज हम दूसरों की कीर्ति को क्यों गाएं, हम ठाकुर जी की कीर्ति को गाएं। तो सबसे पहला है श्रोतव्या, श्रवण करो, फिर कीर्तितव्या। अब महाराज जब सुनने वाला या सुनाने वाला कोई न मिले तो फिर क्या करें? तो कहा स्मर्तव्या, श्रवण करो मतलब चिंतन करो, उस चीज का चिंतन करो, ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करो, ठाकुर जी के नामों का चिंतन करो। फिर इसके बाद अब भगवान का ध्यान कैसे हो? श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, और क्या हो गया? श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, स्मरण कर लिया। अब क्या करना चाहिए? तो कहा महाराज क्या करो? जितः सनो जितः श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूल भगवत रूपे मनः संधारयो यथा। सबसे पहले आसन को जीतो। अब कैसे जीते आसन? सुनिए, सबसे पहले आसन सिद्ध करो कि एक आसन पर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अभ्यास करना चाहिए बैठने का, उसे कहते हैं आसन सिद्ध करना। अब महाराज अब आसन सिद्ध है ही नहीं और ध्यान करने बैठे, 10 मिनट बाद पैर पिराने लगे, 10 मिनट बाद महाराज जी कमर पिराने लगी, है ना। तो सबसे पहले जितः सनो, आसन को जीतना चाहिए। फिर इसके बाद जितः श्वासो, रेचक कुंभक और पूरक, इन 3 विधि से श्वास को जीतो। जितः श्वासो, फिर जितेंद्रिया, मतलब जितः सनो जितः श्वासो जित संगो, संगत को जीतना। देखिए जैसी आपकी संगत रहेगी जैसा रंग चढ़ जाएगा। आप भक्तों के साथ रहेंगे तो भक्ति का रस अपने आप चढ़ जाएगा। अगर महाराज जी किसी शराबी के साथ रहेंगे तो शराबी का रस भी चढ़ जाएगा। कल बताया था ना कि शराब पिलाने वाले क्या करते हैं? सबसे पहले तो एक एक ढक्कन पिलाएंगे, फिर जब एक एक ढक्कन से आपका काम चल गया तो फिर आपको ऐसा चस्का लगा कि एक बार में पूरी बाटली महाराज गटर करें। तो सबसे पहले जितः सनो, फिर जितः श्वासो, फिर जित संगो, फिर जितेंद्रिया, फिर मतलब इंद्रियों को जीतो। एक बात बताओ, इंद्री आपके बस पे चलेगी? आपके बस में अगर इंद्रियां रहेंगी तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। अब महाराज इंद्रियों के बस में आप रहोगे तो न जाने कौन से गड्ढे पर ले जाके पटक दे, कोई भरोसा नहीं। तो सबसे पहले जितः सनो जितः श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। ब्रह्म का चिंतन तो हम करें, लेकिन सबसे पहले अब कैसे करें ब्रह्म का चिंतन? ब्रह्म का चिंतन करने के लिए भी अब भगवान कहते हैं चिंतन हमारा करो, मनन हमारा करो। तो प्राप्ति तुमको हमारी होनी है, प्राप्ति और किसी की नहीं होना, ठाकुर जी की ही प्राप्ति आपको होगी। आप समझो कि महाराज जी आपसे बोल रहे थे भगवान का चिंतन करने से प्राप्ति होगी, तो भैया प्राप्ति तो होगी। अब देखिए जो मीराबाई जी थी भगवान की प्राप्ति हुई, तुलसीदास जी भगवान की प्राप्ति हुई, तो आपको भी भगवान की, ये सब भगवान की प्राप्ति करने के साधन हैं कि
भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो। अब भगवान के पास सब कुछ है, भगवान के पास सब कुछ है, परंतु भगवान को आप मन तो आप भगवान में मन तो लगाओ, परंतु मन कैसा होना चाहिए? तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मतलब आपका जो मन है वो निर्मल होना चाहिए। अब महाराज जी कैसे निर्मल बनाए? अब भाई यदि मन भी एक जैसे पट्ट होता है, पट्ट होता मतलब काला कलर का जो कपड़ा होता है उसको पट्ट कहते हैं, कपट। तो अब महाराज कपड़े में अगर दाग हो तो हम उसको साफ करें, देखें, लेकिन हमारे मन में कौन सा दाग है कि भगवान को जब हम स्वच्छ करके अर्पण करें तो कौन सा दाग है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट, छल, छिद्र इत्यादि ठाकुर जी को 3 चीजों से भगवान कहते हैं हमको नहीं चाहिए, ये पसंद नहीं है हमको। हमको तो निर्मल सा महाराज मन पसंद है, आप हमको निर्मल सा मन। देखो भगवान तन की सुंदरता पे नहीं रीझते। सूर्पनखा जी भगवान के पास सुंदर बन करके आई थी, भगवान ने देखा तक नहीं। भगवान सीता जी की तरफ अपनी निगाहें करे हैं और बात कर रहे किससे? सूर्पनखा जी से। तो भगवान तन की सुंदरता पे नहीं रीझते और बेचारी वो क्या फिर किसी स्त्री को भगवान ने नहीं देखा? नहीं देखा किसी स्त्री को। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी, तो किसी स्त्री को नहीं देखा क्या? भगवान ने देखा है किसी? वही सबरी जो भगवान के पास थी और भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, और जब भगवान से उसने कहा प्रभु, तो भगवान उसे क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं हे गजगामिनी, हे मन भाविनी। जिसकी मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, उसको कह रहे हैं गजगामिनी, और जो सुंदर बन कर क्या उसकी तरफ देख तक नहीं रहे। तो भगवान मन की सुंदरता पे रीझते हैं, तन की सुंदरता पे नहीं रीझते। इसलिए भगवान को मन तो आप अवश्य दो, परंतु कैसा मन दो? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब भगवान कहते हैं इसलिए मुझे मन प्रदान करो, परंतु कैसा मन? निर्मल होना चाहिए, किसी प्रकार का मैल आपके मन में नहीं होना चाहिए। अब देखिए दुर्योधन, अब देखिए जो विभीषण जी ठाकुर जी के पास आए थे, तो ठाकुर जी के पास जब विभीषण जी आए तो विभीषण जी ने ठाकुर जी ने कहा परिचय। राम जी ने कहा आपका परिचय? रावण कपट भेष बना करके आया था राक्षस बन के आ गया, बाबा जी आ गया था। अब लेकिन विभीषण जब ठाकुर जी के पास आए तो ठाकुर जी से सबसे पहले विभीषण ने क्या कहा? ठाकुर जी ने पूछा तुम्हारा परिचय? तो क्या कहता है? कहता है नाथ दशानन कर में भ्राता, मैं तुम तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का भाई हूं। और जब भगवान इसलिए रीझ गए थे क्योंकि भगवान ने पूछा ये परिचय देने का कौन सा तुम्हारा तरीका है? भाई तुम्हारे पितामह, तुम्हारे पिताजी इतने नामी ग्रामी, आप उनके नाम से हमको परिचय देते, तो आप डायरेक्ट आके कह रहे हो नाथ दशानन कर में भ्राता। हम आपके सबसे बड़े दुश्मन के भैया हैं महाराज जी, और आपको अगर स्वीकार करना हो तो कर लो। और आपने प्रतिज्ञा की है कि निश्चरहीन करहूं, ये धरती जो है इसे हम निशाचरों से हीन कर देंगे। और हम भी किस वंश के हैं? निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, निशाचरी वंश के हैं। अब स्वीकार करना हो तो कर लो और मारना हो तो मार लो। भगवान जी ने न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान न जाने किस गुण पर रीझ जाए, परंतु मन आपका निर्मल होना चाहिए। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं सबसे पहले जितः सुनो जितः श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। तो इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। फिर आगे उन्होंने 4 वर्णों के बारे में बताया कि 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
तो अब भगवान की जब स्थूल शरीर का और विराट शरीर का वर्णन किया तो कहा कि जो भगवान के ये अंग हैं, ये जो वर्ण है ये भगवान के अंग हैं। भगवान का जो मुख है वो ब्राह्मण है, भगवान की जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, और भगवान का जो उदर है मतलब पेट वो है वैश्य, और चरण है भगवान के शूद्र। तो ये चार वर्णों से मिलकर के ही ये शरीर अच्छी तरह से चलता है महाराज। अब चार लोग तो मिले। अब कई प्रश्न करेंगे कि महाराज भगवान भारत के अलावा कहीं जन्म नहीं लेते, तो हम क्या भगवान को भारतीय कहें? भगवान तो जगन्नाथ है, लेकिन हम भारत में ही जन्म क्यों लेते हैं या भारत में ही अवतार क्यों लेते हैं? तो हम इसके लिए तो भगवान को हम भारतीय कहेंगे, भगवान भी भारतीय होंगे। महाराज भगवान को भारतीय नहीं कहना। सुनिए क्या होता है, जैसे अब आपका जो शरीर है, अगर मान लो शरीर का कोई अंग, अब आपको अपने अंग सारे प्यारे हैं, सारे अंग प्यारे हैं, परंतु अगर आपके शरीर से मान लो आपके हाथों ने काम करना बंद कर दिया, तब भी आप जीवित रह सकते हो। आपके कानों में सुनाई देना बंद हो गया, तब भी आप जीवित रह सकते हो। और अगर आपसे बोलते नहीं बनता तो भी आप रह सकते हो। आपके पैर मान लो टूट गए महाराज, तो भी आप जीवित रह सकते हो। परंतु यदि हार्ट अटैक आ जाए तो फिर जय सिया राम। तो ये भारत जो है ये भगवान का हृदय है। इसलिए ठाकुर जी हमेशा धर्म की स्थापना करने के लिए, इस सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए इस भारत में अवतरित होते हैं। बोले भारत माता की। तो ये भारत की बड़ी महिमा है महाराज। भगवान ने हमको क्या नहीं दिया? भगवान ने हमको सब कुछ दिया। सबसे पहले तो मनुष्य शरीर दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और भारत भूमि में दिया। जब देवता हमको कथा सुनते, यज्ञ करते, ये सब देखते हैं तो प्रार्थना करते भगवान से, हे भगवान ये भारतवासियों ने कौन सा पुण्य किया जो इनको आए दिन कथा का श्रवण करने प्राप्त होता है? इनने कौन सा पुण्य किया है? इनको आए दिन कथा, कहीं पे यज्ञ हो रहा है, कहीं रुद्र यज्ञ हो रहा है, कहीं भागवत हो रही है, कहीं राम कथा हो रही है। तो ये सब पुण्य सिर्फ भारत भूमि में है। विदेशों में भी है, परंतु विदेशों में भोग वस्तुएं ज्यादा है। इसलिए ये भारत भूमि जो है ठाकुर जी का हृदय है। इसलिए भगवान हमेशा इस भारत भूमि में अवतार लेते हैं। बोले भारत माता की। इसलिए ठाकुर जी का जो यह संपूर्ण शरीर है, विराट भगवान और स्थूल शरीर का वर्णन किया। अब आगे सद्योमुक्ति और क्रम मुक्ति का विस्तार से वर्णन समझाया। देखिए द्वितीय स्कंद बड़ा गंभीर है तो सबसे छोटा, मात्र 10 अध्याय है, परंतु है बहुत खतरनाक। इसलिए प्रायः आजकल अद्वितीय व्यास मिलते हैं। तो महाराज द्वितीय स्कंद है तो, परंतु सप्ताह के इस कथान क्रम में द्वितीय स्कंद में प्रवेश करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो स्पर्श करके हम और आप आगे चलें, क्योंकि यदि द्वितीय स्कंद में फंस गए तो महाराज 7 दिन की कथा यही होना है, फिर आगे बढ़ने का काम नहीं। कल ठाकुर जी को बुलाना भी है, जन्म भी करना है, 10वें स्कंद में ठाकुर जी आएंगे। तो आइए हम और आप आगे चलें एक भजन के माध्यम से, फिर हम आगे बढ़ें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सबरिया सबरिया रे दिल हो